नमस्कार बच्चों। फोर्थ सेमेस्टर के लिए नए कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम थ्योरेटिकल है, सब समझेंगे इस वीडियो में। साथ साथ आपके एप्लीकेशन पे जो कोर्स है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। यानी आपको अपने सेमेस्टर के बारे में और साथ साथ क्या क्या मिलेगा कोर्स में वो सारी जानकारी, एकदम क्लियर कट जानकारी, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको बता दूं फोर्थ सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है। उसके साथ में ये जो मैं बताऊंगा उसके साथ में एक आपके पास एक और जरूरी जानकारी मैं दूंगा जो थोड़ा सा लास्ट में दे देता हूं आपको। तो वो भी मैं एक और ऑफर आपके लिए है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फोर्थ सेमेस्टर में आपके सबसे बड़ा सेमेस्टर माना जाएगा। आपका बड़ा मतलब सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जिसका एग्जाम होता है, यानी 7 सब्जेक्ट जिसमें से 3 से 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो भी बड़े बड़े, यानी सबसे लंबा सेमेस्टर इसी को कहा जाएगा, इसी सेमेस्टर को। तो मैं एक चीज यहां पर क्लियर कट बता दूं आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर दिखाता हूं यहां पे। देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट आपका फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आरसीसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका नाम भी सुने होंगे। मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं इसके बारे में कि आपका कम से कम 50+ घंटा वो भी डेडिकेटेड दिमाग के साथ आपको अपना देना पड़ेगा, तब जाके आपकी आरसीसी क्लियर होगी। अब पहले मैं और बताऊं, अच्छा कई बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर आप रिकॉर्डेड वीडियो देंगे कि लाइव लेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं वीडियो तो रिकॉर्डेड रहेगी, लेकिन इसमें से कुछ सब्जेक्ट चेंज होंगे, नए वीडियो आएंगे। जैसे आरसीसी पूरा न्यू वीडियो रहेगा, यानी इसका जो ओल्ड वीडियो है वो आप फ्री भी पढ़ सकते हैं। ओल्ड वीडियो जो है व्हाइट बोर्ड पे आपको ऐप पे फ्री वाले कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप कोर्स ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें थोड़ा सा अलग हम चीजें करने वाले हैं। आरसीसी में थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे और नया पढ़ाएंगे। तो नया का मतलब जानते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज की जरूरत थी, ये आपको जो पिछली बार वाली है वही रिकॉर्डेड वीडियो पूरी काम करेगी, अच्छे से चलेगी, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाईवे आपका नया चलेगा, हाईवे इंजीनियरिंग आपका नया चलेगा। इरिगेशन आपका ओल्ड रहेगा। आरसीसी ड्राइंग मान लीजिए आपकी ये न्यू हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन अभी इस पर जो है चूंकि ये थ्योरेटिकल है, और कम्युनिकेशन स्किल ये दोनों मतलब माइनर सब्जेक्ट में चले जाएंगे। इनका कॉमन है, कम्युनिकेशन स्किल सबके लिए होगा, एनर्जी कंजर्वेशन भी सबके लिए होगा, हर ब्रांच के लिए होगा। तो फिर आपको इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि क्या होगा। तो इसमें परेशान मत होइएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आपका अभी नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। तो कोई डाउट हो अगर तो पूछेगा। ये सारे सब्जेक्ट आपका तो आरसीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, सबसे जो दिक्कत देने वाला सब्जेक्ट पूरे सेमेस्टर में। वो दूसरा सर्वे भी दिक्कत देने वाला है, और सर्वे बेस है आपका। अगर आप इसको नहीं समझे तो आप जेई तो नहीं, आरसीसी एक बार आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं बाद में, लेकिन सर्वे आपको डिप्लोमा में ही बढ़िया से सीखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको अगर नंबरिंग कर दूं तो 1 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट, 2 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए, और ये 3 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ये सही एकदम क्रम में ही है। 4 नंबर पे इंपॉर्टेंट मान लीजिए, और ये भी 5 नंबर पे एकदम एकदम क्रम से है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर है ही है। तो हमें कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट का मतलब इनको आप थोड़ा लास्ट में भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। मिलेगी वीडियो सारी की सारी आपको एक साथ, लेकिन आरसीसी का नया रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। सर्वेइंग फर्स्ट का आपको पिछली बार वाला चल जाएगा, उसमें कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। हाईवे इंजीनियरिंग का भी नया रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। तो ये हम लोग आपको कोर्स में प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंस जैसा है वैसा चलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या क्या कोर्स में फीचर रहेगा सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि वीडियो लेक्चर होगा, लेटेस्ट सिलेबस आपका जो चल रहा होगा, इस समय का आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई इसमें दी जाएगी ऐप में आपको, ठीक है ना। उसके बाद लैपटॉप के लिए विंडोज ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लोग लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सेपरेट विंडो ऐप है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। और वेबसाइट से वो मिल जाएगा, www.civiltechsolution.in पर जाएंगे तो विंडो की ऐप को आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउट सेशन लाइव जैसी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा। आप ऐप पर इसको शेड्यूल कर दिया जाएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। पीडीएफ नोट्स आपको मिलता आया है, मिलता रहेगा आपको। चैट सपोर्ट मिलता रहेगा, और एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन क्लास भी रहेगी जो कि पिछली बार हुई थी। थर्ड सेमेस्टर में काफी लोगों ने रिवीजन क्लास लिया था। और क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना रहा है, क्या पेपर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना आसान बनाने का क्या वजह है। बहुत ही इजी पेपर बन रहा है। अब बच्चों को भी आदत हो गई उस तरह की, तो कभी ना कभी ये बदलाव बदलेगा।
जैसे हर बार एग्जाम लेट लतीफी होती थी, लेकिन इस बार टाइम से हुआ और अगली बार भी उम्मीद है कि टाइम से एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम इस अगली बार उम्मीद है कि टाइम से कर लेगा, बीटीयूपी अपने आप को सही कर लेगा। तो हो सकता है एग्जाम के पैटर्न भी अचानक से कभी बदलाव कर दे, तो दिक्कत में मत फंसिएगा, आप पूरा पढ़िए। इस बार का मैं देखा रिवीजन क्लास के बाहर से कुछ जा ही नहीं रहा है, थोड़ा जाना चाहिए यार। मतलब जो बच्चा 50 घंटे पढ़ रहा है, जो 4 घंटे में मैं ही पढ़ाया हूं, उसी में से पूरा पेपर हो जा रहा है, तो वो उतना मैं नहीं कहूंगा कि अच्छी बात है। थोड़ा टफ पेपर बनना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े। तो ये कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि अरे सर आप पढ़ाएं पूरा उसी में से आ गया। मैं सोचता हूं ये तो अच्छी बात है मेरे लिए, लेकिन आपके लिए अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा तो दिक्कत देना चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। लेकिन इस बार का तो ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा पेपर उसी रिवीजन क्लास में से 90% से ज्यादा पेपर फंस गया। आप न लिख पाए, आपने रिवीजन क्लास न ली, वो अलग की बात है। लेकिन यदि आपने रिवीजन क्लास ली है तो मैं गारंटी दे रहा हूं पूरा देखा होगा, तो लगभग क्वेश्चन उसमें से आ गए, लगभग क्वेश्चन आ गए। तो ठीक है, आप देखिएगा, आप शुरू से पढ़िए बेटा। अब एग्जामिनर आसान क्वेश्चन बनाए कठिन बनाए वो अलग की बात है, बट मैं घुमाए फिराए बिना बात करूंगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जैसे आप अभी, मैं पहले तो मैं जैसे जॉब में जब मैं नहीं था और जब मैं गया हूं, तब से एक अंतर आया कि मैंने साइट पर चीजों को एक्चुअली देखा। सरकारी काम में सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट अगर मैं पूछूंगा इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको कहूंगा सबसे एक नंबर पे काम में, आपके सब्जेक्ट में नहीं बता रहा हूं अभी पढ़ने, जब आप साइट पर जाएंगे एज ए जेई, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर में यही मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? साइट पर के लिए, यानी आपके काम के लिए, फील्ड वर्क के लिए सबसे जरूरी है ये। इसका नॉलेज अच्छे से लीजिएगा, और मैं इसको पढ़ाया भी इसी तरीके से हूं कि आप इसका नॉलेज समझ जाएंगे। पूरा बहुत बढ़िया से मैं दिया गया इसमें, एक एक चीज को, सर्वे का मतलब क्या है, कैसे आया है, क्या करना है, सब कुछ बताया गया है, तो उसको पढ़िएगा जरूर। आरसीसी में ये है कि आरसीसी में देखो यार, असल में आरसीसी का काम तुम्हारा होता ही नहीं, इसके डिजाइन वगैरह का काम तुमसे बड़े जो इंजीनियर होते हैं वहां से रिकमेंडेशन आती है, तुमको फॉलो करना होता है। लेकिन सर्वे तुमसे ऊपर का कोई अधिकारी नहीं करेगा, वो तुम ही को करना पड़ेगा। यानी सर्वे जेई का ही काम है, सर्वेयर का ही काम है। जबकि आरसीसी वगैरह के डिजाइन जो आते हैं वो ऊपर जो है, ऊपर से रिकमेंडेशन आती है, हमको उसको फॉलो करना पड़ता है, डिजाइन क्राइटेरिया को मानना पड़ता है। हालांकि सब्जेक्ट वाइज थोड़ा कठिन है, लेकिन आपका जो काम है वो इससे होगा, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग में बेसिक हाईवे के बारे में पूरा थ्योरी। देखो आरसीसी पूरा कह सकते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल थ्योरी कम रहेगी। सर्वे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों रहेगा। हाईवे पूरा और इरिगेशन थ्योरी, ये दोनों क्या है, पूरा थ्योरी है। ड्राइंग तो आप जानते ही हैं, ड्राइंग रहेगा, ये दोनों पूरा थ्योरी रहेगा। यानी ये थ्योरी, ये दोनों थ्योरी हो गया। 7 सब्जेक्ट होंगे, 50 नंबर के होंगे, 350 नंबर का पेपर होगा। इसको याद रखिएगा आप पूरा, ठीक है ना। ऐप पर फीचर में आपको ये सब पूरा मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। और जो लोग नहीं अभी तक ऐप इंस्टॉल किए हैं तो कर लीजिए इंस्टॉल। कोई दिक्कत आए तो आपके सामने नंबर है, ये आपका दिखा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 4th सेमेस्टर का जो कोर्स है उसमें 500 रुपए ऑफ का कूपन अभी चल रहा है आपका। फिलहाल कोर्स की प्राइस मैं आपको बता दूं, बहुत सस्ता रखा हूं, इतना सस्ता कि बाद में अब उसके बाद आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि सर कम कर दीजिए। इसलिए मेरे पास इस बार कोई सर ये भी नहीं कह रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी कम कर दिया हूं। तो आपका प्राइस जो है पूरा, वो ये कूपन आप जब खोलेंगे कोर्स ना, तो यहाँ कूपन दिखेगा, कूपन पे बस क्लिक करिएगा, कूपन लग जाएगा। कूपन के नाम पे क्लिक करिएगा, कूपन लग जाएगा। आप यहां जान लीजिए कि आपकी फीस जो है इस समय इसकी 999 है, वो बिना कूपन के। जैसे ही आप कूपन लगाएंगे, कौन सा, ये कूपन दिखेगा आप कोर्स पे, कूपन लगाएंगे तुरंत ये प्राइस 499 हो जाएगी, प्लस 10, 12, 15 रुपए जो आपका ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा वो रहेगा। लेकिन ध्यान रहे बेटा, ये कूपन 31 जनवरी को खत्म हो रहा है, 31 जनवरी को। उसके पहले पहले एनरोल हो जाइए। ये ध्यान रहेगा कि कूपन 500 ऑफ करता है, जितना भी प्राइस रहेगा उस पर 500 ऑफ होगा। अभी 999 है, तो कूपन लगाने पे प्राइस 499 हो जाएगा। लेकिन यदि प्राइस ज्यादा रहेगा, जैसे 1200 रुपए रहेगा, तो कूपन 500 कम करके 700 कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्राइस बढ़ने से पहले आप अपने कोर्स में एनरोल हो जाइए। और इस बार सेमेस्टर टाइम से होने की उम्मीद है, तो शुरू में ही मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम आरसीसी और सर्वे शुरू में आप खत्म कर लीजिए, ताकि बाकी सब्जेक्ट जो है वो आप बाद में भी पढ़ते हैं थ्योरी वाले, तो कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग की वैलिडिटी कितनी रहेगी, तो 8 महीने रहेगी। कोर्स की वैलिडिटी 8 महीने रहेगी। टीम में आप जानते हैं कि कोर्स सब्जेक्ट
सभी कोर सब्जेक्ट जो रहेंगे सिविल वाले वो तो आपको शर्मा जी पढ़ाएंगे, लेकिन जो ड्राइंग वाला सेक्शन रहेगा वो कौन पढ़ाएगा आपको, वो मंकेश सर पढ़ाएंगे। ड्राइंग ये पढ़ाएंगे, कोर सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। और इसके साथ में एक कॉम्बो ऑफर भी है। आप अभी 499 ये मिनिमम प्राइस है, ये पक्का मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूं, ये जाएगा कम से कम जाएगा तो 699 जाएगा, ये कम से कम बढ़ेगा तो 699 हो जाएगा, ये जान लीजिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ऑफर के बाद भी 699 से कम नहीं होगा, ये कुछ ही दिनों बाद। तो अभी इसको ले रहे हैं। अब मान लीजिए आप मान लेते हैं कि 500 का भी एक सेमेस्टर का कोर्स लेते हैं, तो आप फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का आगे यदि पढ़ते हैं तो 1500 रुपए हुआ ना आपका, 1500 रुपए हुआ ना तीनों सेमेस्टर का मिनिमम। अगर 700 हुआ तब तो 3 सेमेस्टर का 2100 रुपए हो जाएगा। तो आपको एक ऑफर यहां पे आ जाएगा जबरदस्त तरीके से, 4, 5, 6 का एक कॉम्बो कोर्स आया है। और इस कॉम्बो कोर्स में मैं आपको बता दूं, तीनों सेमेस्टर, फोर्थ भी, फिफ्थ भी और सिक्स्थ भी एक साथ मिल जाएंगे। पूरे में जो बीटी यूपी का उस समय सिलेबस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा ये। और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ देखिए यहां पे 1499 रहेगी, उसकी प्राइस 1499 रहेगी तीनों सेमेस्टर। लेकिन वही कूपन उसमें भी लगेगा, वेलकम 500। जैसे ही 1400 पे आप कूपन लगाएंगे वेलकम 500 का, उसमें तुरंत 500 ऑफ करेगा और फीस रहेगी 999 रुपए। यानी थर्ड सेमेस्टर के लोगों के लिए ये केवल चांस है कि वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तीनों सेमेस्टर का कोर्स सिर्फ 999 रुपए में ले सकते हैं। और यदि वो केवल फोर्थ का लेते हैं तो उनको 499 में अभी मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने है। ये कूपन लगाने पे ये यहाँ पे ये 999 में कूपन लगाने पे ये 999 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कूपन लगाने पे 999 में पूरा कोर्स आप ले सकते हैं, 4, 5, 6 का। यहाँ पे देखिए 500 का कूपन यहाँ पे लगा हुआ है। इसको आप वैसे प्राइस देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ छोटा सा दिखा रहा है यहाँ पे, और ये कूपन लगाएंगे तो ये तुरंत आपको मिलेगा कितने में, आपका ये पूरा 999 में, ऑफर में 999 में ये मिल जाएगा। कूपन वही रहेगा, वेलकम 500। कूपन वैलिड कब तक है तो आप देख सकते हैं, ये कूपन 31 जनवरी 2025 तक वैलिड है, ठीक है ना। वैलिडिटी इस पूरे कोर्स की आपको 2 साल दी जाएगी। ये पूरा कोर्स आपका 2 साल तक आपके पास वैलिड रहेगा। यानी आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के बाद भी कुछ महीनों तक आपके पास कोर्स रहेगा, आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ये था इसका थोड़ा सा आपका जानकारी। टीम में यही लोग रहेंगे, बाकी कोई जानकारी चाहिए हो तो आपको एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, जानकारी आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि अभी तो ये केवल आपको कोर्स लॉन्चिंग की जानकारी थी, आपके सिलेबस में जब आरसीसी में स्टार्ट करूंगा तो आरसीसी का डिटेल क्या क्या रहेगा वो पूरा बताऊंगा कि आरसीसी में क्या पढ़ना है। सर्वे क्या रहेगा तो पूरा मैं बताऊंगा सर्वे में क्या क्या पढ़ना है। यानी सिलेबस डिस्कशन जो होगा वो एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तब किया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने एक जानकारी दी कि आपको किस इस सेमेस्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसको कैसे कवर करना है। तो इसी के साथ मैं आपको एक जरूरी बात कहूंगा आपसे, क्या कि बहुत ज्यादा उलझने के बजाय, आप अभी तक खूब उलझ के इधर उधर अगर भागे हो तो उलझने के बजाय बेफिक्र होकर के जुड़ के पढ़ाई स्टार्ट करिए और ट्रस्ट रखिए। आपको लगेगा, आपके जैसे पिछले सेमेस्टर में आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं चलना चाहिए, लेकिन अंततः मैं आपको बता दूं, आपके रिजल्ट जो आ रहा है आपका, जब वो आएगा, और आप रिजल्ट को मैं नहीं कहूंगा क्योंकि रिजल्ट तो किस्मत पे भी निर्भर करता है, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तब आपको रियलाइज होगा कि क्या अश्विनी शर्मा में आपने सब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। 2 टाइम आपको रियलाइज होगा। एक टाइम जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब आपको लगेगा कि शर्मा जी ने पढ़ाया था, हमने सुना नहीं। और एक टाइम जब आप जिंदगी में जॉब में जाएंगे तब आपको ज्यादा रियलाइज होगा कि वो बंदा कुछ बता रहा था और हमने सुना नहीं। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं, कई लोग जॉब में जाने के बाद भी वो सक्सेस नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन है कि वो ठीक से आज टीचर्स की बात नहीं सुन रहे हैं। तो आप इस बार मेरी गारंटी पे आप एकदम दिमाग शांत करके पढ़ाई शुरू करिए। और जो लोग कर रहे हैं ना वो करने चालू भी कर दिए। आप लोग जो लोग में परेशान हैं वो लोग, मैं बोलूंगा कि दिमाग शांत करके पढ़ाई शुरू करिए। 2 जगह आपको हम याद आएंगे, एक आपके एग्जाम के पेपर में, उसके पहले आप हमसे शिकायत कर सकते हैं कि ये लापरवाह हैं, टाइम से नहीं आते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मेरे पास दिक्कतें हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं लाइव क्लास समय से नहीं दे पाऊंगा
फिर भी कोशिश करूंगा, चूंकि फील्ड वर्क है मेरा, तो छुट्टी का कोई दिन नहीं होता है। कोई भी घटना घटेगी तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी समय हो, ठीक है। कोई हमारा ऑफिस जॉब नहीं है, ठीक है ना। तो फील्ड वर्क है, इसलिए मुझे रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जब टाइम मिलेगा आपको क्लास दे दूंगा, आप पढ़िए और रियलाइज करेंगे आप बाद में इस चीज को कि मुझे उस जगह से जो मिला, जो कंसेप्ट मिला, वो मुझे कहीं से नहीं मिलता। और ये रियलाइज मैं करवा दूंगा, अंत तक हो जाता है, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।